22 मार्च 2025। चालीसे का दूसरा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ। नबी मीका का ग्रंथ 7, 14, 15, 18, 20। वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना दंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशन तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है, जो अपराध हारता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 102, 1, 4, 9, 12। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। 1। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। 2। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। 3। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। 4। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। जय घोष। लूकस 15, 28। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। सुसमाचार। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 15, 3, 15 से 32। तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति को जो भाग मेरा है, मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोगविलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लग। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा, तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भलाचंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ।
मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। मनन चिंतन। यह पद ईश्वर की असीम दया, करुणा और विश्वास के प्रति गहन श्रद्धा को प्रकट करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे दोष और पाप चाहे कितने भी बड़े हो, ईश्वर अपने प्रेम में हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। इसमें निम्न बातें सामने आती है। एक, ईश्वर की गहरी करुणा। ईश्वर हमें हमारे अपराधों से मुक्त करते हैं और हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। 2, पुराने वादों का स्मरण। यह पद याकूब और इब्राहिम के प्रति ईश्वर की वफादारी और उनकी प्रतिज्ञा का पुनः संकेत देता है। 3, चमत्कार की आशा। जैसे ईश्वर ने मिस्र से लोगों को आजाद किया, वैसे ही वे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। 4, प्रजा के प्रति पिता जैसा प्रेम। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, वे हमेशा हमें सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। यह दृष्टांत यीशु का एक अत्यधिक प्रभावशाली शिक्षण है, जिसे हम प्रोडिगल सन, भटकता पुत्र, के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य संदेश है पश्चाताप, क्षमा और ईश्वर की असीम कृपा। इसमें यह दिखाया गया है कि ईश्वर कैसे हमें प्रेम करते हैं, भले ही हम उनसे दूर हो जाए या पाप करें। प्रकाशित यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि 1, पश्चाताप की शक्ति। छोटा पुत्र, जो अपने जीवन को भोगविलास में समाप्त कर देता है, अपनी भूल को महसूस करता है और पश्चाताप करता है। 2, ईश्वर की क्षमा। पिता का करुणा से भरा हृदय यह दर्शाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे लौटने का स्वागत करते हैं, बिना किसी शर्त के। 3, ईर्ष्या और समझदारी। जेठा पुत्र की प्रतिक्रिया हमें यह सिखाती है कि हमें ईश्वर के प्रेम को बांटने और समझने की आवश्यकता है, न कि ईर्ष्या से भर जाने की। आज का पाठ आपको दया, प्रेम और अनुग्रह से भर दे, आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।